नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप और आज हम बात करेंगे इंडिया की खुद की बनाई हुई सुइसाइड ड्रोन की। आपको पता है कि आज के टाइम में ड्रोन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। अगर आप रिसेंटली इंडिया का जो ऑपरेशन देखोगे, ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें भी ड्रोन का यूज किया गया था। साथ ही दुनिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया यूक्रेन, उसमें भी रशिया आए दिन ड्रोन्स भेजते रहते हैं। तो इसीलिए आज के टाइम पे सुइसाइड ड्रोन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट बन चुका है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में। तो इसीलिए अभी देखोगे, इंडिया की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम ने ALS 250 एडवांस लोएटरिंग सिस्टम 250 बनाया है और ये ड्रोन कॉम्प्लीटली मेड इन इंडिया है और ये दिखाता है कि भारत अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ चुका है। ड्रोन के बारे में बात करें तो इस ड्रोन का जो रेंज है ये 250 किलोमीटर तक है। मतलब ये ड्रोन दुश्मन के घर में घुसकर इंपॉर्टेंट टारगेट्स जैसे रडार स्टेशन, कमांड सेंटर्स एटसेट्रा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये ड्रोन पाकिस्तान या चाइना के सेंसिटिव एरियाज जैसे LOC और LAC में यूज हो सकता है। अगर आप इसका प्रीवियस मॉडल देखोगे तो ये प्रीवियस पिछले वाले मॉडल से ये अपग्रेड वर्जन है। इसका जो पहला वाला मॉडल था ALS 50, ये इंडियन फोर्स ने 2023 में इंडक्ट किया था और ALS 250 इस ALS 50 का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसका रेंज भी काफी ज्यादा है, पेलोड भी ज्यादा है और बेटर परफॉर्मेंस के साथ आता है। अब इसमें की फीचर्स की बात करें सिंपल टर्म्स में तो देखोगे इसमें VTOL फुल फॉर्म है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये ड्रोन सीधा ऊपर उड़ सकता है और छोटी जगह से लॉन्च हो सकता है जैसे पहाड़ी इलाके, शिप्स, डेजर्ट्स। दूसरा है सेल्फ टारगेटिंग सिस्टम, यानी इसमें कैमरा और सेंसर्स लगे हुए हैं जो रात या फिर दिन या फिर किसी भी वेदर में ये ड्रोन काम कर सकता है और ये ड्रोन ऑटोमेटिकली टारगेट आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तीसरा है इसका पेलोड। इस ड्रोन में 8 kg तक वॉरहेड लग सकता है जो बंकर या फिर आर्मर्ड व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। चौथा है इसका मल्टीपल मिशन मोड, यानी ये ड्रोन ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस और मैनुअल मोड में ऑपरेट हो सकता है। अगर मान लो कल को कोई मिशन हमें कैंसिल करना पड़ा तो ये सेफली रिटर्न भी आ सकता है। पांचवा है इसका हाई ऑल्टीट्यूड फ्रेंडली, यानी ये ड्रोन 10,000 फीट से ऊपर भी इजीली काम कर सकता है। मतलब लद्दाख जैसे जगहों में आसानी से ये ड्रोन काम कर पाएगा। 6 नंबर पे आता है इसका फ्यूल पावर्ड इंजन। ALS 250 एक इंटरनल कॉम्बशन इंजन से चलता है, यानी इसमें कोई बैटरी नहीं है, इसीलिए इसकी एंडोरेंस और स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ALS 250 को हम कल को डीप स्ट्राइक अगर कोई मिशन करते हैं तो उस केस में ये ड्रोन काफी ज्यादा हेल्प में आ सकता है, क्योंकि ये जो ड्रोन होगा ये ड्रोन खुद जाएगा, एनिमी को डिस्ट्रॉय करेगा। हमें किसी पायलट को भेजने की जरूरत नहीं है कि एनिमी के घर में घुस के मार के आए। ये ड्रोन खुद जाएगा और साथ ही दुश्मन को मारेगा। अगर आप देखोगे तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लाहौर के कॉप्स हेडक्वार्टर या फिर रडार स्टेशन इन सियालकोट और रावलपिंडी, साथ ही अगर देखोगे तो जो आतंकवादी के कैंप्स होते हैं उनको भी पिन पॉइंट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसे ALS 50 ने किया था। सेम उसी तरीके से इसका रेंज भी ज्यादा होगा, पेलोड भी ज्यादा होगा, परफॉर्मेंस भी बेटर होगा। तो इसीलिए ये जो ड्रोन होगा ये घर में घुस के मारने के लिए कैपेबल होगा। अगर आप रिसेंटली इसका एग्जाम्पल देखोगे तो आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने इजरायली ड्रोन से पाकिस्तान के 10 एयर डिफेंस रेडर्स को डिस्ट्रॉय किया था। फ्यूचर में ये काम कोई इजरायली ड्रोन नहीं करेगा, बल्कि इंडिया का खुद का बनाया हुआ ALS 250 करेगा, वो भी इंडियन मेड वेपन के साथ। कुल मिलाकर ALS 250 एक पावरफुल इंडियन सुइसाइड ड्रोन है जो डीप एनिमी टेरिटरी में जाकर स्ट्राइक करके बैटलफील्ड को इंडिया के फेवर में ला सकता है बिना किसी इंडियन पायलट को रिस्क में डाल के। इसीलिए ये ड्रोन एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आप अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।